हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी तक हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया था। ठीक है, आज हम जो है उसके आगे पढ़ेंगे, 18 के आगे 19 से। ठीक है, तो आइए 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या करा। तो देखिए 19 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ये आपको करा है e टू द पावर 2x minus 1 divided by to the power 2x plus 1 और dx। इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है इसको। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या बताए थे आप लोग को, तो आपको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या ढूंढना है, तो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो अभी हम लोग को नहीं दिख रहा, ठीक है, डेरिवेटिव नजर नहीं आ रहा। अगर नीचे वाला मान लेते हैं तो ऊपर में उसका डेरिवेटिव नहीं है, तो पहले उस फॉर्म में हम लोग लाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, तो डिवाइडिंग, देखिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू द पावर x वी ऑब्टेन। देखिए, तो इस फंक्शन को जो है डेरिवेटिव में बदलने के लिए हम लोग क्या किए हैं, e टू द पावर x से डिवाइड कर दिए। चलिए देखिए, तो डिवाइड करने के बाद जो है हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इसमें e टू द पावर x से डिवाइड कर दिए तो ये e टू द पावर x हो गया, माइनस इसमें 1 में डिवाइड किए तो ऊपर चला गया तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, नीचे में भी सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, तो ऊपर माइनस न्यूचे प्लस, तो सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे साइन जो है प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या प्रोसेस किए इसमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e टू द पावर x से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हम नीचे वाले को कुछ पुट कर ले, कुछ मान लेते हैं, तो पुट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग को क्या हो जाएगा, ये हो गया e टू द पावर x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर माइनस x, और यहाँ हो गया dx और ये हो गया dt। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसके बदले में हम लोग क्या रख सकते हैं, dt। तो जो हमारा फंक्शन है उसमें देखिए, तो न्यूमरेटर में आपको ये दिया गया है, इसके बदले में आप रख सकते हैं क्या चीज, तो dt, यहाँ आपका हो गया dt, और इसको हम लोग क्या पुट किए हैं, t, तो ये हो गया t। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log ऑफ mod t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t हम लोग किसको माने हैं, इसको माने हैं, तो t के बदले में पुट कर दीजिए, मतलब हो गया आपको log ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह से जिस क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएशन नहीं दिखे, तो सबसे पहले आप उसमें कुछ बेसिक कैलकुलेशन कर लीजिए, बेसिक मैथ का यूज कीजिए दिमाग से कि कहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारा जो है फंक्शन और डेरिवेटिव नजर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 19 हम जो है सॉल्यूशन हो गया उसका। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपको कह रहा है क्या चीज, तो tan स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3 dx। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं tan स्क्वायर का वैसे भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो पहले इसको हम लोग सेक में चेंज करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3, और माइनस क्या हो जाता है 1, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx के रिस्पेक्ट में, तो ये आपको हो गया सेक स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3 dx, और ये हो गया dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग कर सकते हैं, तो कर लीजिए। तो ये आपको हो गया सेक स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3, और ये हो गया माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसके बदले हम लोग क्या पुट करेंगे, तो पुट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2x का 1, 3 का 0, 2 dx इज इक्वल टू dt। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू
dt अपॉन 2 लिख दिए। अब चेंज कर देंगे इसको, यहां जो है dx, ठीक है। अब देखिए यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका हो गया सेक स्क्वायर ऑफ, इसके बदले में क्या दे देंगे, t दे देंगे, तो यहाँ t हो गया, और dx के बदले में क्या लिख देंगे, dt अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए अब हम लोग क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स है तो 1/2 तो बाहर हो गया, यहाँ आप लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल गया, बच गया आपको सेक स्क्वायर ऑफ t माइनस फिर dt माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बताइए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या चीज, तो 10 चूंकि t है तो 1/2 पहले 1/2 10t लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग इंटीग्रेशन कर चुके हैं, अब t के बदले में क्या पुट कर देंगे, यहां से 2x माइनस 3, तो यहां आप लोग लिख लीजिए इधर, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो गया 1/2 10 ऑफ 2x माइनस 3, ठीक है, 10 ऑफ 2x माइनस 3 माइनस ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं किस तरह से बनेगा, ठीक है। एकदम आसान सा प्रोसेस है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं इसमें, तो पहले आप जो है फंक्शन देखते हैं, उसका डेरिवेटिव देखते हैं, अगर नहीं मिल रहा तो बेसिक मैथ का यूज करके जो है हम लोग उस फॉर्म में लाते हैं, फिर जो है उसमें किसी एक को पुट कर देते हैं t के बराबर, फिर डिफरेंशिएट करके फंक्शन को चेंज करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 आपने क्या करा, साधारण सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। तो 2 cos ऑफ x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस 4 sin x, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ देखिए cos और cos और sin और sin, लेकिन यहाँ 2 यहाँ 6 यहाँ 3 यहाँ 4, क्या करते हैं देखिए ध्यान से, नीचे में हमको कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए। तो ये हो गया 2 cos x माइनस 3 ऑफ sin x डिवाइडेड बाय, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आपको हो गया 3 cos x प्लस 2 sin x और ये dx, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसको मान लेते हैं t, तो पुट t इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है। अब अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया आपको dt इज इक्वल टू 3 cos का डिफरेंशिएशन हो गया आपको माइनस ऑफ sin प्लस 2 sin का हो गया cos x और इंटू dx, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो देखिए तो यहाँ आपको हो गया dt इज इक्वल टू क्या चीज, तो यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x और ये हो गया आपको dx, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग फंक्शन को चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ देखिए माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस 2 cos x और ये dx, ठीक है। इसके बदले में क्या पुट कर देंगे, dt, तो यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं, तो चूंकि 2 कांस्टेंट है 1/2, तो 1/2 यहाँ बाहर आ गया, और इसके बदले में हम लोग क्या पुट कर देंगे, dx पुट कर देंगे, dt पुट कर देंगे, ठीक है। इस पूरा के बदले में यहाँ से यहाँ तक जो आपका है, इसके बदले हम लोग क्या पुट कर देंगे, dt पुट कर देंगे, अपॉन इसके बदले में क्या पुट कर देंगे, क्या माने है देखिए t, तो यहाँ हम लोग क्या पुट कर दिए, t पुट कर दिए, मतलब आपका हो गया 1/2, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log ऑफ mod t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 1/2 log ऑफ t के बदले में क्या रख देंगे, ये हो गया, तो 3 cos x प्लस 2 sin x
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन था आपका 24, अब आते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन पहले खुद से ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां आपको हो गया 1/1 प्लस cot x और dx, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सिंपल वे में इसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ बेसिक मैथ का यूज करते हैं। तो यहां अगर हम लोग cot को cos बाय साइन में चेंज कर दें तो साइन आपका ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो गया cos बाय साइन, साइन इधर साइन ऊपर चला गया, तो ये हो गया साइन x अपॉन क्या हो जाएगा, तो साइन x प्लस cos x dx। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, cot को सिर्फ cos बाय साइन में चेंज किए हैं। अब देखिए इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, कर दिए। अब यहां क्या कर सकते हैं, तो 1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, तो साइन x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय साइन x प्लस cos x और ये dx, कितना हम लोग लिख दिए। अब देखिए क्या करते हैं, तो 1/2, अब इसमें cos x ऐड कर देते हैं और cos x सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो गया साइन x प्लस ऑफ cos x। ठीक है, प्लस साइन x और माइनस ऑफ cos x, और इस टोटल में कितना हो जाएगा, तो साइन x और प्लस cos x और ये dx। देखिए कुछ नहीं किए, सिंपल सा चीज किए। पहले तो इसको cos बाय साइन में चेंज कर दिए। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 sin x को sin x प्लस sin x में लिख सकते हैं, फिर cos x ऐड कर दिए और cos x सब्सट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, अगर हम इसको फिर से जो है फैक्टर करेंगे तो इतना के ही बराबर होगा, मतलब इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए। अब इससे फायदा क्या हो जाएगा, अब डिवाइड कर दीजिए दोनों में, तो 1/2, देखिए इससे इसमें डिवाइड अगर हम लोग कर देते हैं तो ये तो आपका हो जाएगा 1 dx। ठीक है, ये क्या हो गया 1 dx, और प्लस यहां क्या बच जाएगा, तो आपको हो गया साइन x माइनस ऑफ cos x डिवाइडेड बाय साइन x और प्लस क्या हो गया cos x dx। ठीक है, और 1/2 तो सब में है, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर दिए। ठीक है, 1/2 सब में कॉमन है। अब ध्यान से देखिए, इसको तो हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा x/2, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस यहाँ हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस ऑफ cos x डिवाइडेड बाय साइन x और प्लस cos ऑफ x और ये dx। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लिए, बच गया ये। इसमें देखिए अगर ये डिनोमिनेटर को अगर हम t पुट कर लें तो यहां हम लोग लिखते हैं पुट t इज इक्वल टू साइन x और प्लस cos ऑफ x। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dt इज इक्वल टू, देखिए साइन x का हो गया आपको cos x और cos x का माइनस साइन x, और इसके साथ हम लोग क्या लिखते हैं dx। ठीक है, तो यहां देखिए यहां साइन x माइनस cos x है, यहां cos x माइनस साइन x है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x माइनस cos x और ये dx, माइनस इधर कर दीजिए, तो माइनस dt इज इक्वल टू आपको हो गया साइन x और माइनस cos x और ये dx। चलिए इतना सा प्रोसेस हम लोग कर लिए। ठीक है, अब इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ तो x/2 ही हो जाएगा। इस पूरा इंटीग्रल को अगर हम लोग i सपोज कर लें तो i इज इक्वल टू आपका हो गया x/2। ठीक है, प्लस 1/2 x/2 प्लस 1/2। अब देखिए ऊपर में इसके बदले हम लोग माइनस dt लिख देंगे, यानी आपका न्यूमरेटर क्या हो गया माइनस dt अपॉन, इसके बदले में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, तो यहां हम लोग t पुट किए हैं तो t रख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया x/2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1/2, अब बच गया आपको dt/t, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log ऑफ
mod t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t का वैल्यू हम लोग यहां से पुट कर सकते हैं, यानी आपका जो है फाइनल आंसर हो गया x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ t के बदले में क्या रख देंगे, तो sin x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो था सिंपल ही, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग बनाए। ठीक है ना। सेम आपका क्वेश्चन जो है, इसके आगे वाला क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे 10x का है, सिर्फ माइनस यहाँ है, तो इसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए ध्यान से, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अपने से ट्राई करने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 34। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या चीज, तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 10x अपॉन sin x और इंटू cos x और ये आपका dx। ठीक है, इसमें भी अभी तक हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब फंक्शन और डेरिवेटिव दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए इसमें सिंपल सा प्रोसेस हम लोग क्या कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10x तो होगा ही, डिवाइडेड बाय, देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, sin x में cos x से डिवाइड कर दिए, sin x में cos x से डिवाइड कर दिए। अब चूंकि डिवाइड किए हैं तो हम लोग को इसको बैलेंस करने के लिए cos x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब ना ये cos cos कैंसिल होके एक्चुअल फंक्शन बन जाएगा। तो देखिए अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ हो गया आपको स्क्वायर रूट ऑफ 10x और ये हो गया साइन बाय कॉस क्या हो जाता है 10x इंटू कॉस क्या हो गया cos स्क्वायर x और ये dx। ठीक है, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 10x और यहाँ 10x, तो इस दोनों में अगर डिवाइड हो जाएगा तो नीचे में क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 10x बच जाएगा और ये cos ऊपर चला गया, तो ये बच गया आपको sec स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10x। अब आप लोग देख सकते हैं 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x में आ गया, पुट कर दीजिए। अब पुट t इज इक्वल टू 10x, डेरिवेटिव कर देंगे इसका, तो dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर x और ये dx, मतलब अब जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, तो sec स्क्वायर x और dx के बदले में हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, तो dt अपॉन यहाँ स्क्वायर रूट, तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा t, तो रूट अंडर टी, यानी इसको डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट अब नहीं कर सकते, अभी पहले पावर लाएंगे, तो चूंकि नीचे में रूट है ऊपर जाएगा तो माइनस से 1/2 पावर, तो t का पावर -1/2 और dt। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, t टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया 1/2 ऊपर चला गया, तो ये बच गया आपको 2 और यहाँ भी 1/2 पावर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस c, इतना बच गया। अब t हम लोग किसको माने थे 10x को, तो यहाँ आपको बच गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना है और ये देखना है कि किससे डिवाइड करे किससे मल्टीप्लाई करे, ताकि हमको आसानी से जो है फंक्शन का इंटीग्रेशन हो सके। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 34। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 अगर हम लोग देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में है आपको एक्स क्यूब और उसके बाद आपको है साइन tan इनवर्स ऑफ x का पावर 4 डिवाइड 1 प्लस x टू द पावर 8 और dx। ठीक है, देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन क्वेश्चन है सिंपल। क्या करते हैं देखिए, इसको हम सपोज कर लेते हैं t, तो पुट t इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, तो dt इज इक्वल टू पहले tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, यानी x का पावर 8। ठीक है, और इंटू x का पावर 4 का क्या गया 4x क्यूब और ये dx। ठीक है, अब क्या करेंगे 4 को इधर ले आइए, तो ये आपको हो गया dt बाय 4 और यहाँ हो गया x क्यूब बाय
1 प्लस एक्स का पावर 8 और ये dx। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे तो एक्स क्यू dx और इसके बदले में क्या पुट कर देंगे dt/4। ठीक है, और यहां हो गया आपको साइन, ठीक, और tan इनवर्स x का पावर 4 के बदले में हो गया t। ठीक है, और बाकी तो dt/4 हो ये जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 1/4 तो कांस्टेंट हो गया, 1/4 बाहर, साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है माइनस ऑफ cos t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी हो गया -1/4 cos t के बदले में क्या पुट कर देंगे ये वाला पोर्शन, यानी tan इनवर्स ऑफ x का पावर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट 38, उसको आपने से आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर में क्या देखेंगे हम लोग, देखिए यहां है 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log e, बेस में है 10 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x और ये dx। ये आपका क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पुट कर देते हैं t, तो पुट t इज इक्वल टू x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो dt इज इक्वल टू इसका हो गया 10x पे पावर 9 प्लस यहाँ a टू द पावर x वाला फॉर्मूला, तो a टू द पावर x log a, यानी कितना हो जाएगा 10 और इसके साथ कितना हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला सेम टू सेम मिल रहा है, इसके बदले में हम लोग क्या लिख देंगे dt, तो यहाँ आपको हो गया dt अपॉन इसके बदले में हो गया t, तो 1/t का क्या हो जाता है log ऑफ mod t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी log ऑफ t के बदले में x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था आपका एक्सरसाइज 7.2। लास्ट क्वेश्चन 39 में साइन स्क्वायर एक्स है इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ऊपर में पहले 1 के बदले में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिएगा, उसके बाद डिवाइड करके आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, तो इस तरह से आप लोग चैप्टर आगे बनाइएगा। 7.2 लगभग पूरा खत्म ही हो गया, इसमें जो जो क्वेश्चन हम लोग छोड़े हम वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बन ही जाएगा। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट लेक्चर जो हम डालेंगे वो होगा एक्सरसाइज 7.3 पे, और उसका कुछ फॉर्मूला है, पहले उस फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे और उसके बाद जो है उस चैप्टर को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।